अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि हम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दें और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहली खबर यह है कि कुवैत कैबिनेट ने ऐलान किया है कि ईद उल अजहा की जो छुट्टी है वो इतवार 10 जुलाई से जुमेरात 14 जुलाई तक होगी, जबकि जो सरकारी कामकाज हैं वो 17 जुलाई तक जो है वो बंद रहेंगे। यानी कि 10 जुलाई से 14 जुलाई तक जो प्राइवेट सेक्टर होंगे उसमें कामकाज बंद रहेगा, जबकि जो सरकारी सेक्टर है उसमें 17 जुलाई तक तकरीबन कामकाज जो है वो बंद रहेगा। तो ईद उल अजहा की जो छुट्टी है उसका ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुवैत MOI की टीम ने 6 गवर्नरेट में ट्रैफिक कैंपेन चलाया, यानी ट्रैफिक का जो रूल्स रेगुलेशंस के हवाले से कैंपेन चलाया और इसमें अलग अलग तरह के लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया। अपडेट के मुताबिक बताया गया कि तकरीबन 162 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें कई ऐसे लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो कि उनके पास इकामा नहीं था या उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, जबकि 54 ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी कर रहे थे या फिर उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था फिर भी गाड़ी चला रहे थे। इसकी वजह से उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर ये बताया गया है कि एक ऑफिस पर यानी एक डोमेस्टिक फेक ऑफिस पर छापा मारा गया, वहाँ पर भी कई लोग काम कर रहे थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 3 ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो कि भीख मांग रहे थे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कुवैत के अमघरा इलाके में भी एक कैंपेन चलाया गया जिसके नतीजे में 162 लोगों को जो है अमघरा के इलाके से भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें भी ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो कि बिना इकामा के थे या उनके पास कोई प्रूफ नहीं था या फिर अलग अलग तरह के केस में लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि कुवैत MOI की तरफ से लगातार क्रैकडाउन जो है वो किया जा रहा है, अलग अलग इलाकों में लगातार कैंपेन जो है वो चलाया जा रहा है। जो भी इल्लीगल तरीके से लोग रहते हैं या फिर कारोबार कर रहे हैं उन लोगों की लगातार गिरफ्तारी जो है वो की जा रही है। और आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है उनको उनके देश जो है वो डिपोर्ट भी किया जा रहा है, यानी धीरे धीरे जैसे जैसे उनका सफरी दस्तावेज जो है वो कंप्लीट होता है तो उसके बाद उनको कुवैत से उनके देश जो है वो डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। याद रहे कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है वो तमाम लोग दोबारा कुवैत में इंटर नहीं कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों कुछ लोगों के मेरे पास सवाल ये आ रहे हैं कि भाई कुवैत में जो छूट का आपने बताया था छूट कब तक आएगी। तो आपको बता दें कि छूट के हवाले से पहले जो अपडेट आई थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल छूट के हवाले से कोई भी अपडेट नहीं आ रही। जिस तरीके से चेकिंग चल रही है अभी फ़िलहाल कुछ भी पता नहीं कि छूट जो है वो कब तक कुवैत गवर्नमेंट जो है वो देगी। अगर इस बारे में कोई भी जानकारी कोई भी अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर से अपडेट कर देंगे। फिलहाल अभी आप जो है वो थोड़ा सतर्क रहें क्योंकि अभी गिरफ्तारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा की जा रही है। अपडेट को तो बताया ये गया है कि कुवैत के अंदर तकरीबन 1.5 लाख के आसपास जो इलीगल तरीके से लोग हैं वो कुवैत के अंदर मौजूद हैं। तो उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी जो है वो की जा रही है और डेली तकरीबन 400-500 लोगों को गिरफ्तार भी कुवैत के अंदर किया जा रहा है। तो आप लोग जो है थोड़ा सावधानी बरतें, जब छूट आएगी तो फिर आप उसका फ़ायदा जो है उठा सकें ताकि। तो ये थी दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट, इम्पोर्टेंट जानकारी जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।